आज का दिन शुरू हुआ और दिन के शुरुआत में जब मैं अम्मी से बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में जो है इलेक्शन की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन की वजह से नेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। वहाँ का इंटरनेट बिल्कुल भी सही नहीं आ। तो मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि आपने जिसे मर्ज़ी वोट देना है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, मगर कम से कम मुल्क के हालात तो बेहतर रखे जा सकते हैं ना। कितने साल हो गए मुल्क के हालात यही हैं और ये मुल्क के हालात बेहतर होने की बजाय हमारा मुल्क जो है वो मकरूज़ होता जा रहा है दिन ब दिन। कल को हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हम किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, मगर दुनिया में पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी स्पेसिफिक पार्टी को वोट दें, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी आने वाली नस्लों के बारे में भी तो सोचें ना। आपकी आने वाली नस्लें जो हैं, पढ़े लिखे गोल्ड मेडलिस्ट जो बच्चे हैं, उन्हें वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही। मुल्क इतने बुरे हालात हैं, पढ़े लिखे लोगों को अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से 80% अवाम तो अब्रॉड चली भी गई है और अब्रॉड जो है कोई भी कंट्री आपका वेलकम नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे कैनेडियन लाइफ अपनी शेयर कर रही हूँ तो उसके पीछे बैकअप पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इस मुकाम पे आई हूँ, मैं शादीशुदा थी, मुझे मेरे हस्बैंड ने स्पॉन्सर किया था, तो मुझे तो यहाँ पे गोल्डन स्पून वाली बात है, मुझे वेलकम किया गया, मैं पीआर पे आई हूँ। बट हर कंट्री जो है वो वेलकम नहीं करती आपका। हर कंट्री कोई ना कोई आपको हार्ड टाइम देती है। जो मेरे यहाँ पे इन लॉज में जो सबसे पहले आए थे मेरे जेठ, उन्हें अच्छा खासा इस कंट्री ने हार्ड टाइम दिए। हम बाकी सबको हमें गोल्डन स्पून मिल गया, हमें तो स्पॉन्सर किया गया, हम आराम से यहाँ पे पीआर पे हैं, सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं। मगर हर किसी को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें वो हमें कहीं पे भी नहीं मिलती। हॉस्पिटैलिटी, हर चीज़, एक दूसरे का ख्याल रखना, आपको आपके पेरेंट्स के पास आप रहते हो। सबसे बड़ी बात, आप अपने जो वहाँ पे आपने चाइल्डहुड अपना स्पेंड किए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, हमारा कोई फ्रेंड ही नहीं होता, कोई हमारा होता ही नहीं है कि हमने फैमिली से बाहर, जो स्पेसिफिक लोग हैं इनसे बाहर हम किसी से मिल सकते हैं। आप लोग पाकिस्तान में होते हो, खुशियाँ एंजॉय करते हो, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बट किसका दिल करता है प्रदेश आने को? सिर्फ ये फाइनेंशियली कंडीशन ही हमें लेकर आती है। या कल को हमारे बच्चों ने किस लिए पाकिस्तान जाना है? अगर यही पाकिस्तान के हालात रहे तो कोई नहीं पाकिस्तान जाएगा। इनसे कोई पूछेगा कल को या इनकी नस्ल से पूछेगा तो वो कहेंगे हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो आए थे पाकिस्तान से, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान। और वो अभी जितनी उनको लग्जरी यहाँ पे लाइफ मिलती है, जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, उतनी पाकिस्तानी बच्चों को मिलती हैं। वो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर ये नहीं कहता कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बच्चा उस चीज़ से फ़ाइट कर सकता है, बीमार है तो वो बच्चा फ़ाइट कर लेगा। नहीं, एंटीबायोटिक देनी है, 5 से 6 मेडिसिन हैव टू देनी है ताकि बच्चा एज सुन एज पॉसिबल रिकवर कर जाए। ये नहीं कहना कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, उसे हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेडिसिन पैनाडोल ही दे दें। पर कोई बस यही सोचता है कि पाकिस्तान और हमारे मुल्क को किस तरह खाया जाए, किस तरह जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएं। कि रिश्वत, हर चीज़ जो बुरा काम है वो पाकिस्तान में हो रहा है। किसी दौर में नहीं हो रहा था, दरमियान में रुक गया था। किसी स्पेसिफिक हुकूमत का नाम नहीं लूँगी कि जिसकी वजह से रुका था, लेकिन बहुत हद तक करप्शन के बारे में, लेने के बारे में लोग सोचते थे कि हम पैसे ले रहे हैं, इस बारे में सोचा जाता था, तो फ़र्ज समझा जाता है उस मुल्क में। अब हर चीज़ जो है ना उस मुल्क की डिस्टर्ब हुई है। मेरी माँ वहाँ पे है, मेरा उस मुल्क से कंसर्न बनता है, कल को हमारे बच्चों का तो कंसर्न नहीं बनेगा। और अभी मुझे फ़िक्र होती है कि यार वहाँ पे नेट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो, गॉड नोज बेटर, यही चीज़ें चल रही हैं और उस वजह से नेट की सर्विसेज अच्छी नहीं आ रही। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर स्पेसिफिक तंजीम के बारे में आप किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी बात कर दो तो आपके अगेंस्ट बात होने लग जाती है, आपके अगेंस्ट रूल्स बन जाते हैं उस मुल्क में, आपकी एंट्री मना कर देते हैं। हम किसी भी तंजीम से बिलोंग नहीं करते, हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की आए, हम चाहते हैं कि हम अपनी नस्लों को बता सकें कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। दुरे फिशां का और बिलाल अब्बास का एक ड्रामा चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे, और उस ड्रामे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनका हर चीज़ बहुत परफेक्ट चल रही है। हट के उस ड्रामे में करप्शन के अगेंस्ट बात की गई है, करप्शन को उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। बट रिसेंटली उनके पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्टली कहें कि हम किस तंजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं।
तंजीमें, ये सब कुछ से बेटर ये है कि हम अपने बुज़ुर्गों के बारे में वहाँ पे सोचें। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो सारी ज़िंदगी उन्होंने मुल्क में अपना सर्विसेज दी हैं, मेरे बाबा मुझे याद है उन्होंने सर्विसेज दी थी, उन्होंने इतना टाइम इतने अच्छे से काम किया था। और जब उनका हक के बारे में बात आई थी, जब उनकी पेंशन मिलने के बारे में बात आई थी, तो इट टेक लॉन्ग टाइम। क्या ये राइट है? क्या यार ये राइट है कि इतना पेपर वर्क, इतना टाइम दिया जाए ताकि पेंशन अगले बंदे को मिलती हुई बहुत टाइम लगे और उसे लगे कि मैंने क्या किया है, मैंने कितनी सर्विसेज दी हैं। यहाँ पे आपको आपकी रिटायरमेंट हो, आपको अच्छी नाइसली आपको भेजा जाता है घर में, और वो भी आप पे डिपेंड है आपने 60+ में रिटायरमेंट लेनी है कि नहीं। वरना वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू डू वर्क दैट्स गुड, कि आप एक्टिव रहें, आपका माइंड स्ट्रांग रहे और आप काम करते रहें। बस उन्हें वर्किंग आवर्स कम दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। उनके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, वो सीनियर्स कहलाते हैं इस कंट्री में। ये बात नहीं है कि इस कंट्री में चीज़ें रॉन्ग हैपन नहीं हो रही, इस कंट्री में भी जॉब से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, पीपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस लिहाज से जॉब्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अगर आप मेहनती इंसान हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो आपका उसको रिवॉर्ड मिलेगा। हैव टू, इस कंट्री में ये चीज़ तो 200% है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करें, जितनी मेहनत करोगे, वो कहते हैं ना चाय में जितनी शक्कर मिलाओगे उतनी चाय मीठी होगी, तो ये डिपेंड होता है आप पे, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो। पाकिस्तान में मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, मे भी आप लोगों ने देखा हो। गटर का जो ढक्कन है वो एक बंदा उठा के ले के जा रहा था, लाइक सीरियसली वहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी है, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा उसमें गिर गया, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी का टायर आ गया, मतलब 1000 ऑफ थिंग विल बी हैपन। रात का टाइम है, किसी को नहीं पता चलेगा, किसी के बच्चे का नुकसान हो सकता है, किसी चीज़ का भी नुकसान होता है, कोई बुजुर्ग वहाँ गिर सकता है, कौन उनकी हेल्प करेगा? कोई हेल्प के लिए नहीं फिर आता। एटलीस्ट आप खुद तो अपने मुल्क के साथ जाती ना करें। हमारे बारे में, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान में पैसे भिजवाते हैं, पाकिस्तान को हम भी सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से डॉलर्स भिजवाते हैं पाकिस्तान को। इतनी कोई इंसान सपोर्ट कर सकता है? मेरे ख्याल से हर इंसान कोशिश करता है, मगर वो जो इंसान है, कम से कम जो 50% लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश कहाँ गायब हो जाती है? वो रीज़न ये है कि कोई चोरी कर लेता है, कोई कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान में इतनी चोरियाँ हो रही हैं, इतनी चोरियाँ हो रही हैं, क्यों? क्योंकि गुर्बत की वजह से चोरियाँ, जॉब्स नहीं है, गुर्बत है बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी आप चीज़ लेने गए हो शॉप पे, इतना सारा आपका बिल बन गया। यहाँ पे भी महंगाई है, यहाँ पे भी बिल इतने सारे ही बनते हैं, मगर उम्मीद है कि 2 से 3 साल तक ये रिवर्स गियर लगेगा, ग्रोसरी में कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानियों को ये उम्मीदें नहीं है। पाकिस्तानी हर काम में 2 नंबरी अब ढूंढने लग गए हैं कि ये शॉर्टकट हो जाए, ये कर ले, ये कर ले। तो मेरी आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करती हूँ, मुझे शायद नहीं ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, हमारे बच्चों ने वहाँ रहना है, मेरे बच्चे आ गए हैं, बाकियों के तो बच्चे वहीं हैं ना, हमने वहीं पे रहना है, मेरे माँ बाप वहाँ पे, मुझे जाना ही है उस मुल्क में। उस मुल्क की करप्शन के ये हालात, हम PIA पे वहाँ पहुँचते हैं तो तब से ही हमसे पैसे लेने शुरू करते हैं और गेट तक जाने तक वो पैसे ही लेते रहते हैं। एक्चुअली वो सिंगल लेडी को देख लें तो यही करते हैं। लास्ट टाइम मैं उन्हें 10,000 देकर आई थी। मैंने उन्हें कहा था कि अगर ये चीज़ें हमारी ही कंट्री में हमारे साथ हैपन हो रही हैं तो हम किसी और कंट्री से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे साथ कैसा बिहेव किया जाए, क्योंकि हमारी अपनी कंट्री हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। तो ये था आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा आप लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। और ये थी सारे दिन की मेरी रूटीन।